गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस करने वाले हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसका कथन क्या होता है। तो कल पिछले वीडियो में हमने रोलीज थ्योरम की बात की थी और उसका स्टेटमेंट भी बताया था। आज हम लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे। इसका दोनों दो पॉइंट इसके बिल्कुल सेम है एज इट इज, जो रोलीज थ्योरम के हैं वही लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम के हैं। नंबर वन, चलिए हम स्टेटमेंट इसका पढ़ के बताते हैं आपको। इफ एफ बी ए फंक्शन सच दैट, थ्री कंडीशन यहाँ देखेंगे। नंबर वन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स हमारा जो है क्लोज इंटरवल ए बी में जो इंटरवल दिया होगा उसमें कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। नंबर टू, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी। जो एफ एक्स फंक्शन है वो हमारा ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना है। और तीसरी कंडीशन है कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। रोलीज थ्योरम में होता था एफ ए इक्वल टू एफ बी और यहाँ पर है एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। Then there exists at least one value c of x in the open interval a b such that, यहाँ पर कंडीशन बनेगी एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ रोलीज थ्योरम की अगर हम बात करें उससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ दो चीजें डिफरेंट हैं। नंबर वन, वहाँ होता था एफ ए इक्वल टू एफ बी। नंबर टू, वहाँ एफ डैश सी इक्वल टू 0 आता था और यहाँ एफ डैश सी इक्वल टू आएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। चलिए बच्चों, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन, जिसमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटरवल 2 to 4 में हमें लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करके बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, बिकॉज एसिन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल and we know that every polynomial function is continuous, so therefore given function is continuous in the closed interval 2 to 4। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं इसका डिफरेंशियल का है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2x और यहाँ पर हम 2 to 4 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, एक डेफिनेट वैल्यू आएगी तो हम लिख देंगे विच एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x where x belongs to 2, 4. Therefore, so function f(x) is differentiable in the open interval 2 to 4। जो तीसरा पॉइंट है वो यहाँ पर है कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। यहाँ ए 2 है, बी 4 है, एफ 2 निकाले अगर तो हो जाएगा 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 और एफ 4 निकाले तो हो जाएगा 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। तो डेफिनेटली यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है। f2 is not equal to f4, then there exists at least one value p of x in open interval ए बी, तो ए बी यहाँ पर हो जाएगा 2 4 सच दैट
यहाँ फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि एफ डैश पी इक्वल टू एफ पी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश एक्स है 2x, तो एफ डैश पी हो जाएगा 2c इक्वल टू एफ बी का मतलब f4 दैट इज 16, एफ ए का मतलब f2 दैट इज 4 अपॉन b माइनस a दैट इज 4 माइनस 2, and here that is 12 upon 2 equal to 6. So 2c equal to 6, then c equal to 6 upon 2 equal to 3, and 3 is lies between 2 and 4, so which belongs to 2, 4 open interval, and Lagrange's mean value theorem वेरीफाई। इस तरीके से बच्चों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रोलिस थ्योरम और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में थोड़ा सा डिफरेंस है। शुरू के 2 पॉइंट सेम है और थर्ड पॉइंट एफ इज नॉट इक्वल टू एफ बी यहाँ पर होगा, और एफ डैश इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये 2 पॉइंट डिफरेंट है और इनको हम करके और बता पाते हैं कि लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हमारा यहाँ पर वेरीफाई होता है। चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर लिया है 2, एफेक्ट यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, और इंटरवल दिया है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं हम, एफेक्ट इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, और इंटरवल है 0 to 1। और आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन एमपी 2008 में आया है और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए इसको कैसे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये एफेक्ट हमारा पॉलिनोमियल दिख रहा है और पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या लिख देंगे स्क्रीन, एफेक्ट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन therefore it is continuous in the closed interval (0 to 1)। इस तरीके से हमने फर्स्ट पॉइंट बता दिया। हम बात करें सेकंड पॉइंट के लिए, तो हम देखेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं ओपन इंटरवल में। उसके लिए हम एफ डैश एक्स निकालें, एफ डैश एक्स ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, 3 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा डिफरेंशियल। और अब अगर हम 0 to 1 के बीच में यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो हमें एक डेफिनेट एंड यूनिक वैल्यू मिलेगी, तो हम कहेंगे विच एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स where x belongs to open interval 0 to 1. Therefore, given function is differentiable in the open interval (0 to 1). थर्ड पॉइंट यहाँ देखेंगे बच्चों हम कि एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी निकालना चाहिए, तो एफ जीरो अगर हम यहाँ निकालते हैं तो एफ जीरो 0 माइनस 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, और एफ वन अगर हम लेते हैं तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 आएगा 1। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है ये, तो f0 इज नॉट इक्वल टू f1। देन
अब हम ये देखेंगे कि then there exists at least one value C of x in open interval 0 to 1 such that f dash c equal to fb minus fa upon b minus a। ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर। f dash c का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1। fb का मतलब है 1 माइनस fa का मतलब हो जाएगा 3 अपॉन b माइनस a 1 माइनस 0। ये आ जाएगा -2। -2 हम ट्रांसफर कर लें तो 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 इक्वल टू 0। और अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं तो 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस c प्लस 1 इक्वल टू 0। 3c कॉमन ले लें तो c माइनस 1 कॉमन ले लें, c माइनस 1 c माइनस 1 अगेन कॉमन, तो हो जाएगा 3c माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर c माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3c माइनस 1 इक्वल टू 0, देन c इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1/3। यहाँ बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि दो वैल्यू आ गई 1 और 1/3। मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि साहब दोनों वैल्यू इस इंटरवल के अंदर है 0 to 1। लेकिन ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि उसमें एक्सट्रीम वैल्यू काउंट नहीं होती है। तो c इक्वल टू 1 उस इंटरवल के अंदर नहीं आएगा। तो सिर्फ जो नहीं आ रहा है छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। हमने यहाँ लिखा एटलीस्ट वन वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू होनी चाहिए। तो हम यहाँ बोलेंगे कि c इक्वल टू 1/3 बिलोंग्स टू 0 to 1, हैंस रोलीज थ्योरम Lagrange's mean value theorem वेरीफाई। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे बहुत आसानी से। चलिए बच्चों हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें फंक्शन दिया है x³ माइनस 5x² माइनस 3x और इंटरवल दिया है 1,3। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 लेके चल रहे हैं। बच्चों लैंग्वेज सेम रहती है लगभग क्वेश्चन की, हर क्वेश्चन की यहाँ पर, तो हम इसी लैंग्वेज का यूज कर लेंगे। इससे हमें बार बार नोट नहीं करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा। तो एफेक्ट यहाँ पर दिया है और एफेक्ट क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो कुछ भी इंटरवल दिया हो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। तो सिंस एफेक्ट is a polynomial function, therefore it is continuous in the closed interval। और यहाँ इंटरवल बदल जाएगा और ये हो जाएगा 1,3। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट हमें इसको डिफरेंशियल बताना है। तो करके यहाँ पर डिफरेंशियल देखें क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x माइनस 3। और डेफिनेटली हम जब इस फंक्शन में 1 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू रखेंगे देन हमें एक यूनिक वैल्यू और डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। तो हम बोलेंगे विच एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x वेयर x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1,3। Therefore given function is differentiable in the open interval 1,3। ये हो गए आपके 2 पॉइंट। हम थर्ड पॉइंट की बात करें, एफ ए और एफ बी निकालें। F1 हम निकाले तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 3। जब हम x की जगह 1 रख देंगे तो हम यहाँ पर मिलेगा हमें -7 और हम रख दें F3 निकालें तो 3³ माइनस 5 इंटू 3² माइनस 3 इंटू 3। तो कैलकुलेट करें तो आएगा 27 माइनस 45 माइनस 9। तो 45 एंड 9 हमारे पास 54 एंड 54 माइनस 27 करेंगे
तो 27 ही आएगा हमारे पास, वो भी माइनस का। तो इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही हैं, तो F1 इज नॉट इक्वल टू F3। और ये थर्ड कंडीशन है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू C ऑफ X इन द ओपन इंटरवल, और यहाँ पर इंटरवल बदल जाएगा 1,3 सच दैट f डैश t इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो f डैश t यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रखते हैं हम 3c स्क्वायर माइनस 10t माइनस 3 इक्वल टू एफ बी आएगा -27, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो +7 अपॉन बी माइनस ए 3 माइनस 1। तो ये हमारे पास आएगा -20 अपॉन 2 इक्वल टू -10। तो 3c स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3 एंड इधर आपके +10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको हम कर दें 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 3c कॉमन आएगा तो बचेगा c माइनस 1 माइनस 7 कॉमन रहेगा तो c माइनस 1 इक्वल टू 0। c माइनस 1 अगेन कॉमन तो 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देखें c माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू 1 आ जाएगा और c इक्वल टू 7/3 दैट इज 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ओपन इंटरवल है 1,3। तो 1 तो एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि ओपन इंटरवल में एक्सट्रीम वैल्यू नहीं लेते हैं, लेकिन 7/3 दैट इज 2 पॉइंट समथिंग आएगा और वो 1,3 के बीच में होगा। तो यहाँ बोलेंगे c इक्वल टू 7/3 बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1,3। यहाँ पर एटलीस्ट वन वैल्यू की बात होती है, दोनों वैल्यू अंदर आ जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट वन वैल्यू उस इंटरवल के अंदर होनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखनी कि अगर दोनों वैल्यू बाहर हो गए तो फिर रोली थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी, एटलीस्ट वन वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ लिख पाएंगे हेंस लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। और अब हम ले रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, f(x) इक्वल टू cos x, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसमें इंटरवल है 0 to π/2। तो हम पॉइंट 1 की बात करेंगे। तो बिकॉज गिवन फंक्शन f(x) इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन therefore it is continuous in the closed interval (0 to π/2। जी, इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो अगर हम इसका डिफरेंशियल करें f dash x equal to minus sin x and which exists for all values of 0 to π/2, तभी के लिए डेफिनेट वैल्यू होगी इसकी। तो यहाँ लिखते हैं which exists for all values of x where x belongs to 0 to π/2, therefore given function या therefore f(x) लिख देते हैं डायरेक्ट। therefore f(x) is differentiable in the open interval 0 to π/2। तीसरी बात,
यहाँ हमें देखना है कि एफ इज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो अगर हम बात करें एफ जीरो की, तो कॉस जीरो 1 होता है, और एफ पाई बाई 2 की बात करें तो कॉस पाई बाई 2 ये 0 होगा। तो डेफिनेटली दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे एफ जीरो इज नॉट इक्वल टू एफ पाई बाई 2, देन देयर एग्जिस्ट at least one value t of x in open interval (0 to pi by 2) such that f dash c equal to fb minus fk अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन सी इक्वल टू एफ बी। एफ बी मतलब एफ पाई बाई 2, 0 माइनस 1 अपॉन बी माइनस ए पाई बाई 2 माइनस 0। ये आ जाएगा 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 अपॉन पाई माइनस आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो साइन सी इक्वल टू 2 अपॉन पाई की अगर हम वैल्यू रख दें 22 अपॉन 7, तो 22 इंटू 7 तो 14 अपॉन 22, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.63 निकलेगा, 636 इस तरीके से। और अगर यहाँ हम देखें तो देयरफॉर सी इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0.636। तो हमें मालूम होता है कि जब हम 0 to 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो एक डेफिनेट वैल्यू हमें मिलेगी, एक डेफिनेट एंगल हमें मिलेगा और यूनिक होगा वो। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी विच बिलोंग टू, जो कि 0 और 1 के बीच में ही होगी, 0 to पाई बाई 2 के बीच में ही एंगल आएगा, तो विच बिलोंग टू 0 to पाई बाई 2। हैंस लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। इस तरीके से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दिया होगा तो भी हम इसको कर लेंगे। चलिए बच्चों, हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर कह रहा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल a b वेयर a एंड b की वैल्यू दी है। वैसे अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरवल देते थे, यहाँ पर a और b की वैल्यू दे दी है, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इंटरवल हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1,4। बाकी उसी तरीके से हम लैंग्वेज फिर से यही लैंग्वेज यूज कर लेंगे कि बार बार ना लिखना पड़े। तो यहाँ पर फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल है, तो हम बोलेंगे गिवन फंक्शन f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल 1,4। क्यों? क्योंकि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस। एक बात। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर f डैश x निकालें तो f डैश x होगा 2x माइनस 4, और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 1,4 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पर हम रखते हैं तो हमें एक यूनिक एंड डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, और इसलिए हम बोलेंगे विच एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x वेयर x बिलोंग टू 1,4। Therefore, f(x) is differentiable in the open interval 1,4। थर्ड पॉइंट के लिए हम देखेंगे f(a) नॉट इक्वल टू f(b)। f1 अगर हम निकालें तो हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 तो माइनस 6, और f4 की अगर हम बात करें तो 4 स्क्वायर, डायरेक्ट अगर लिख दें हम तो 16
-16 -3, तो ये मिलेगा -3, और हम यहाँ कह पाएंगे कि F1 is not equal to F4. Then there exists at least one value C of X in open interval 1, 4 such that F dash C equal to FB minus FA upon B minus A फार्मूला है। तो F dash C अगर यहाँ देखेंगे तो हमें मिलेगा 2C minus 4 equal to FB minus 3 माइनस माइनस हो जाएगा +6 अपॉन B minus A 4 minus 1, तो ये हमारे पास आएगा 3/3 equal to 1, तो 2C minus 4 equal to 1, तो 2C equal to 1 plus 4 equal to 5, then C equal to 5/2, that is 2.5, and definitely 2.5 is in the interval of 1, 4 which belong to 1, 4 and hence Lagrange mean value theorem is verified. चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई नहीं करना है, लेकिन लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से हमें c की वैल्यू निकालनी है, जबकि फंक्शन दिया है x² - 3x - 2 और हमें जो इंटरवल दिया है वो दिया है -1 to 2। तो सबसे पहले हमें f डैश x निकाले यहाँ पर, तो f डैश x इक्वल टू हो जाएगा 2c - 3, और हमें f डैश की जरूरत पड़ती है और यहाँ fb माइनस fa की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम f -1 निकालें तो हो जाएगा -1², तो 1 लिख दें अगर हम डायरेक्ट, +3 - 2 तो 2 आ जाएगा, और हम f2 निकालें तो ये हो जाएगा 4 - 6 - 2, तो -8, तो -4 बचेगा। और उस लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए फॉर f dash c equal to fb minus fa upon b minus a कंडीशन होती है। f dash c अगर यहाँ पे 2x आएगा, बच्चों देखिए जरा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, x² का डिफरेंशियल 2x आएगा, और यहाँ जब रखेंगे तब ये होगा 2c - 3 इक्वल टू fb -4 माइनस fa -2 अपॉन b minus a 2 minus -1, तो 2 plus 1 that is -6/3 हो जाएगा। 2c - 3 equal to -3, then 2c equal to -3 plus 3। ये बच्चों जब हम कैंसिल करेंगे 3 × 3, 2 × 6, यहाँ पर -2 आने वाला है, उस केस में ये होगा -2 plus 3 that is 1, और इस केस में c की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है, डिफरेंशिएशन के चैप्टर को, और यहाँ पर हमने आपको रोलीज थ्योरम और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक से आता है, आप बहुत अच्छे से करेगा, और लगभग सभी क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। दोनों थ्योरम में लास्ट पॉइंट में सिर्फ डिफरेंस आता है, बाकी लैंग्वेज सेम है। तो इन क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उनमें से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। थैंक यू।